मीना के घर में खुशी का माहौल था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। रंग बिरंगे फूलों से, मालाओं से मीना का घर सजाया जा रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। कुछ मेहमान आ चुके थे, कुछ आने वाले थे, तो कुछ रास्ते में थे। जो आ चुके थे वो मीना के पास बैठे हुए थे। उनकी सखी सहेलियां भी मीना के पास में बैठी हुई थी और सारी दूल्हे के बारे में ही बात कर रही थी, क्योंकि आज मीना की शादी थी। शादी के दिन मीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। सखी सहेलियां उससे बार बार सवाल पूछ रही थी, और जीजा कैसे हैं, तुमने तो जीजा को देखा ही होगा। मीना कहती, नहीं मैंने अभी नहीं देखा है, घर वालों ने रिश्ता किया था लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। कई बार कहा भी कि फ़ोटो दिखा दो, अब तुम्हें पता तो है मम्मी पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। घर में और दूसरा कोई है नहीं जिससे मैं ये बात कह पाती, तो इसलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं मांगी है और मैंने उनको देखा भी नहीं है। मेरी फ़ोटो दिखा करके रिश्ता तय कर दिया गया है। सुनने में आया है लड़का सरकारी नौकर है। मीना की सहेलियां कहती, सरकारी नौकर है? अरे वाह यार, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। सरकारी नौकर है फिर तो अच्छा खासा होगा, स्मार्ट होगा, हैंडसम होगा, सब कुछ होगा। फिर किस चीज़ की टेंशन है यार, तेरी तो किस्मत ही खुल चुकी। मीना भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि हाँ हो सकता है। मीना की सहेलियाँ कहती, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं। काफ़ी टाइम से मम्मी पापा देख रहे हैं लेकिन कहाँ, सरकारी नौकरी वाला तो मिलता नहीं, और मिलते भी हैं प्राइवेट जॉब वाले तो पापा मम्मी करना नहीं। अभी पीछे से एक रिश्ता आया था, लड़का बहुत स्मार्ट था, हैंडसम था, लेकिन प्राइवेट जॉब करता था, कुछ खास सैलरी भी नहीं थी, इसलिए मम्मी पापा ने वो रिश्ता लिया नहीं। अब देख तेरी किस्मत, तुझे तो जीजा जी सरकारी नौकर वाले मिल गए हैं। क्या बात है, तूने तो हम सब से भी पहला नंबर माना और तेरी किस्मत भी ना हम सब से आगे ही निकल गई। सहेलियां आपस में ये बात कर ही रही होती हैं कि इतनी देर में रिश्तेदारियों का भी ताना वहाँ पे बैठ जाता है। सब चुच्चू पुच्चू करती हुई आपस में बातें करने लग जाती हैं। सुना है लड़का सरकारी नौकर है, दहेज भी अच्छा दे रहे हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, अगर सरकारी नौकर है फिर तो दहेज देंगे ही। हाँ, 4 पहियों की गाड़ी दी है, तिलक में भी 2.5 लाख रुपए दिए हैं, नगद कैश, और बारात भर के जो मेवा फल फ्रूट कपड़े लत्ते गए वो अलग गए। बहुत खर्चा कर रहे हैं। आखिर लड़की भी तो अकेली ही थी तो करेंगे ही। हाँ ये तो है ही, लड़की भी अकेली थी, सुंदर भी तो है। हाँ लड़की तो सुंदर है, लाखों में एक है, क्योंकि मीना काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। मीना शुरू से ही गुणवान, सुशीलवान और बहुत ज़्यादा सौंदर्यवान थी, इसलिए उसे रिश्ते मिलने में परेशानी नहीं होती थी। रिश्ते उसे आसानी से मिल जाते थे। पर कितना था, उसके माँ बाप को सरकारी नौकर चाहिए होता, इसलिए उसे सरकारी नौकरी वाला ही लड़का ढूंढा गया। बारात अभी आई नहीं थी। सहेलियां मीना को तैयार कर रही थी। पार्लर से बुलाई गई लड़की ने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया, और अच्छी खासी उसको तैयार करने के बाद में उसकी सहेलियां बोलती हैं, हाँ मीना, लगता है बारात का टाइम हो रहा है, मैं तो सबसे पहले जीजा जी को देखूंगी। आस पड़ोस बैठी हुई औरतें, हाँ तू ही पहले देख ले जाए, तू ही का बहुत देखे शौक है। अरे हमहूँ तो हन खड़े लाइन में है, हमहूँ तो देख भी जाए कि हाँ भाई दूल्हा कैसे, आखिर सरकारी नौकर है दूल्हा, इसका काम मालूम। लड़कियां आपस में बात करती हुई वहाँ से चल देती हैं। इतने में पड़ोस की बुआ जी आ जाती हैं। वो मीना के पास बैठती हैं आकर के, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हैं, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हारी मम्मी को। हम भी अपनी लड़की के लिए सरकारी नौकरी वाला ही देख रहे हैं। यहाँ देखते हैं कब बात तय हो जाती है, जितनी जल्दी तय हो जाएगी हम भी शादी कर देंगे। आखिर लड़की है, जवान लड़की को कब तक घर में बिठा के रखें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे कहीं भी ऐसे ही हम फेंक दें। सब आपस में अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। तब तक मीनाक्षी चाची आती हैं। अरे खाने का देखा है? अरे खाना शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा है भाई, खाना वाना पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा कर रखा है। तुम लोग यहीं बैठी रहोगी या चलो नाश्ता पानी जो करना हो वो कर लो चल करके। बारातियों का नाश्ता पानी अलग लगाया है और हमारे लोगों के लिए अलग लगा हुआ है। तो जनाती अलग खाएंगे पिएंगे, बाराती अलग खाएंगे पिएंगे। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। गांव की दूसरी औरतें कहती हैं, हाँ व्यवस्था क्यों ना बढ़िया हो, लड़का सरकारी नौकर जो है तो
तो सरकारी नौकर ऐसे ही थोड़ी ना मिलते हैं, कुछ तो देना लेना पड़ता ही है, खर्चा भी तो करना ही पड़ता है। हमारा क्या, हम भाई इतने पैसे वाले नहीं थे। हमने तो अपनी लड़की की शादी एक फैमिली में की थी। भाई लड़का किसान था, खेती अच्छी है, घर भी बना हुआ था गांव में। हमने कर दिया, खाता पीता घर देखा, लड़की को विदा कर दिया। भाई कब तक लड़की बैठा के रखें, और फिर अपना भी मिजान देखना पड़ता है। जब सरकारी नौकरी वाला ढूंढो तो उतना ही देना पड़ता है। हमारे पास इतना देने का इंतज़ाम था नहीं, तो इसलिए हमने भाई खेती बाड़ी वाला ही लड़का देखा है। अरे अच्छी बात है, लड़की खुश होनी चाहिए, चाहे सरकारी नौकर वाला हो और चाहे खेती बाड़ी वाला हो। बुराई क्या है, रोटी तो खाने को घर में मिलेगी ही। तब तक दूसरी औरत कहती हाँ बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन भाई सरकारी नौकरी वाले के तो ठाट पाँट ही अलग होते हैं। लड़की राज करती है, कुछ भी हो जाए, कम से कम ये तो है कि लड़की को कहीं बाहर नहीं जाना, घर ही में पैसा आएगा, घर ही में रहना, अपना खाना पीना है। बाई चांस घर वाले को कुछ हो भी जाए तब भी उसको पैसा, लड़के को कुछ हो भी जाए तो भी उसे आधा पैसा मिलता है। और खेती बाड़ी वाली का क्या है भाई, 2 वक्त की रोटी तो ज़रूर मिलती है, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की को खेत में ही काम करने जाना पड़ेगा। अब खेत है तो खेत के तो काम करने ही पड़ेंगे, और अगर कुछ हो जाए घर वाले को तो और परेशानी, क्योंकि फिर तो खेतों में तो लड़की काम कर नहीं पाएगी, बटाई देगी, आधा मिलेगा तो आधे में क्या हो, खेती में तो जितना लगाओगे उतना ही मिलता है। बातें आपस में हो ही रही थी कि इतने में भाई पता चला बारात आ रही है। बारात के स्वागत के लिए सारी औरतें खड़ी होती हैं। अरे चलो चलो चलो, बारात आ गई है, बारात आ गई है, चलो दूल्हा देखते हैं, दूल्हा देखते हैं। सब यही कहती हुई दूल्हा देखने के लिए बारद्वारी के लिए निकलती हैं। बारद्वारी के लिए थाली तैयार की, सब कुछ किया, उसके बाद वो लोग खड़े होकर बारात का स्वागत करने के लिए दूल्हे को बहुत ही ख्वाहिशों के साथ में देखने के लिए खड़ी होती हैं। बारात आ रही होती है, जैसे जैसे नज़दीक आती है औरतों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, क्योंकि चर्चे बहुत थे लड़का सरकारी नौकर है। लड़का आता है, जब घोड़ी से उतरता है, सामने आता है, वो अपना सेहरा हटाता है तो सभी औरतें देख के एकदम से दंग रह जाती हैं। लड़के का रंग बहुत ही ज़्यादा काला होता है, नैन नक्श भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और कद में भी वो छोटा होता है। सबके ही मुंह उतर जाते हैं और सारी औरतें चुपचाप खड़ी हुई बारद्वारी में लड़के का स्वागत तो कर लेती हैं, लेकिन अंदर जा कर के मीना के पास में बातें करने लग जाती हैं। सारी औरतें आपस में बात ही कर रही होती हैं। ये देखो क्या भाई, लड़का ज़रूर सरकारी नौकर है लेकिन कुछ भी नहीं है। मीना के आगे तो वो पैरों की धूल बराबर है। लड़का बहुत ज़्यादा काला, नैन नक्श भी नहीं अच्छे हैं, और ऊपर से उसका कद भी बहुत छोटा है। क्या देखा, अरे नौकरी देखी इन्होंने, और क्या देखा, इतनी फूल सी प्यारी बच्ची को उसके डाल दिया। जोड़ी भी नहीं अच्छी लगती, कम से कम जोड़ी तो देख लेते। क्या देखा, अरे नौकरी देखी, और क्या देखा है। मीना औरतों की इस तरह की बातें सुन के मन में बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और उसका मन उतर जाता है।